दोस्तों बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कोई अगर मुझसे पूछे तो एक चीज़ के बिना ये तीनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है और वो है पैसा। क्या है ये पैसा? पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। पैसा एक साधन है जो रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ ये प्रदान करने के लिए हेल्प करता है। पैसा एक मंजिल तो नहीं, लेकिन मंजिल में पहुंचने के लिए गाड़ी में लगने वाला एक पेट्रोल है जो हमको पर्टिकुलर मंजिल में पहुंचने के लिए मदद करता है। इसलिए दोस्तों पैसे का इस्तेमाल जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बन के करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण डांगे और आपका आपके इस अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो आइए जानते हैं गाइस कि पैसे का इस्तेमाल जिम्मेदारी पूर्वक और रिस्पॉन्सिबल बन के कैसे करना चाहिए। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसको कैसे मैनेज करें ताकि आपके रोज़मर्रा की जीवन जीने के लिए ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और साथ ही साथ आपकी सेविंग्स भी हो जाए। तो दोस्तों आपको आपका मंथली एक्सपेंस नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि आपको आपका मंथली बजट सेट करना है, जिसमें आप 50-30-20 रूल जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो भी आप आपका मंथली सैलरी ले रहे हैं या फिर किसी बिजनेस से आप आपका मंथली एक्सपेंस के लिए आप पैसे बाजू में निकाल रहे हो, जिसमें से 50% पैसा आपको आपकी मंथली ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूज़ करना है। जैसे रेंट हो गया, आपका ग्रोसरीज हो गया, आपका मिल्क हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए आपको एक 50% पैसा जो है आपको यूज़ करना है। उसके बाद 30% जो पैसा है वो आपके वांट्स कंप्लीट करने के लिए, आपकी इच्छाएं कंप्लीट करने के लिए आपको वो पैसा यूज़ करना है। तो गाइस यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि वांट्स और नीड्स ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। उसमें कंफ्यूज मत होना कि आपके नीड्स अलग रहते हैं और आपके वांट्स अलग रहते हैं। तो इसीलिए गाइस नीड्स एंड वांट्स में कंफ्यूज मत होना। मैं चाहे नीड्स एंड वांट्स के ऊपर मैं एक सेपरेट टॉपिक डिटेल में बनाऊंगा। तो गाइस 30% जो पैसा है वो आपके इच्छाएं कंप्लीट करने के लिए यूज़ करना है, आपके वांट्स कंप्लीट करने के लिए करना है। जैसे कि आपका शॉपिंग हो गया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया, आपका ट्रैवल हो गया। तो गाइस 20% जो पैसा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। 20% जो पैसा है हमको सेविंग करना है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना है ताकि आपके फ्यूचर के लिए वो पैसा काम आ जाए। दूसरी चीज़ सुन के आपको हंसी आएगी या फिर आपको ये बोरिंग लगेगा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस। तो दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपका मंथली एक्सपेंस या फिर आपका जो मंथली खर्चा है वो आपको लिख के रखना है, आपको ट्रैक करना है। चाहे फिर वो खर्चा कितना भी छोटा हो या फिर कितना ही भी बड़ा हो, 5, 10, 20, 15 हज़ार जितने का भी वो खर्चा हो, आपको वो खर्चा लिख के रखना है आपके डायरी में। और उसके बाद महीना जब ख़त्म हो जाएगा तो महीने के लास्ट में आपको उसको कैलकुलेट करना है कि आपने महीने में कितना खर्च किया है। गाइस अक्सर हम लोग महीने में छोटा छोटा खर्च करते हैं लेकिन उसको याद नहीं रखते हैं और फिर महीने के आखिर में हमको लगता है कि हमने क्या ही खर्च किया। इसलिए गाइस जब भी हम लोग महीने का पूरा छोटा से छोटा खर्च लिख के रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम लोग पूरे महीने में कितना खर्च कर रहे हैं और तब जाके हमको रियलाइज़ होगा कि यार महीने में तो हमने बहुत ज़्यादा खर्च किया है। नो डाउट शुरू में ये काफ़ी बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे आपको पता चल जाएगा कि छोटी छोटी अमाउंट से मैंने काफ़ी बड़ा अमाउंट खर्च कर लिया है, तब से ये बात आपके माइंड में बैठेगी और अल्टीमेटली आपका महीने का खर्च भी कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको आपका फालतू का खर्चा बंद करना है, आपको एक्स्ट्रा का खर्चा बंद करना है। जैसे कि आप महीने में 3 से 4 बार आप मूवी देखने के लिए जाते हो या फिर आप महीने में 3 से 4 बार आप होटल में खाना खाने के लिए जाते हो, महीने में 3 से 4 बार आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हो, ट्रैवल करने के लिए जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप होटल में खाना खाने के लिए मत जाओ, आप शॉपिंग करने के लिए मत जाओ, आप मूवी देखने के लिए मत जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना ज़रूरी है, जितना इम्पोर्टेंट है, जितना करना चाहिए उतना ही करो, एक्स्ट्रा का कुछ मत करो। ये बेनिफिशियल होगा आपका पैसा सेविंग करने के लिए, ये बेनिफिशियल होगा आपका मंथली एक्सपेंस मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ जैसे अभी बड़े बड़े सुपर शॉपिंग ओपन हुए हैं, वहाँ हम लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या फिर अपना मंथली ग्रोसरीज लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बिना मतलब का बहुत सारा सामान हम लोग लेके आते हैं। मतलब हमको घर में लगने वाली है 5 चीज़ें और वहाँ जाके हम लोग 10 चीज़ें खरीद लेते हैं। तो इसी वजह से हमारा मंथली जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है।
तो इसलिए हम लोग ये कर सकते हैं कि शॉपिंग में शॉपिंग करने के लिए जाने से पहले ही आपका एक लिस्ट बना के जाए कि आपको क्या क्या लेना है, और वहाँ जाके उतनी ही चीज़ें हम लोग खरीद लें, तो आपका ये मंथली एक्सपेंस कम हो सकता है। चौथी चीज़ आपको ये करनी है कि घर में कोई भी बड़ा सामान लेने से पहले 30 डे रूल आपको अपनाना है। मतलब घर में कोई भी बड़ी चीज़ खरीदने के लिए आपको 30 दिन रुकना है और देखना है कि क्या सच में 30 दिन ये चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है हमको घर में। और 30 दिन के बाद आपने अगर नोटिस किया कि 30 के 30 ही दिनों वो घर में वो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो तभी जाके वो चीज़ की खरीदारी करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, यूपीआई पेमेंट्स या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि आप आपके साथ कैश हैंडल करो, ताकि आपके साथ जो कैश है वो ख़त्म होने के बाद आपको ये एहसास हो जाए कि आपको ये अभी खर्च कम करना है। पांचवी चीज़ आपको ये करनी है कि 30 डे रूल यूज़ करने के बाद वो चीज़ की आपको सच में जो अगर ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये करनी है कि जब भी आप वो चीज़ खरीदने के लिए जाएं या फिर आप कहीं शॉपिंग करने के लिए जाएं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये करनी है कि आपको देखना है कि पहले डिस्काउंट कहाँ लग रहा है, कि कहाँ आप कूपन्स और डिस्काउंट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर उसका फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ये दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको चेक करना है कि कहाँ पे मुझे वो चीज़ सस्ती में मिल रही है। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो आपके मंथली एक्सपेंस मैनेज करने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके जीवन में इस वीडियो के द्वारा कुछ वैल्यू ऐड हो पाई होगी। तो गाइस, ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेजेबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्रवीण डांगे चैनल, ताकि मुझे आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेजेबल कंटेंट बनाने के लिए ताकत मिल सके। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी हर अगली वीडियो मेरे पिछले वीडियो से बेहतर बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप आपका और आपके फैमिली का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच गाइस।